वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और कॉन्ग्रुएंट भी हों तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब ये बात कैसे साबित हो सकती है, इसके लिए मैंने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ किया है बी डी। ठीक है, जिसने जो डी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा था उसको दो एंगल्स में 1 और 2 में डिवाइड कर दिया, जबकि बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा था उसको 3 और 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास आप ये बात जानते हैं कि जब भी किसी फोर साइडेड क्लोज फिगर में डायगोनल ड्रॉ किया जाता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, या हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, तो वो दो ट्राइंगल्स बना देता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं, ग्रीन कलर में और एक पिंक कलर में। अब हम इनमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लेना चाह रहे हैं, तो किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पहली जो ट्राइंगल आ रही है वो ए बी डी आ रही है। ठीक है, और इसमें अगर हम इसकी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो दूसरी जो ट्राइंगल आ रही है वो हमारे पास जो बनेगी वो सी डी बी बनेगी। ठीक है, सी डी और बी बनेगी। ठीक है, यानी अब आप ये देखें कि हमारे पास जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है और डी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, अगर हम इस पर ज़रा गौर करें तो क्या इनको हम आपस में इक्वल कह सकते हैं या नहीं। अब इसको हम ज़रा समझते हैं। देखें, हमारे पास जैसे ए बी और डी सी ये दो पैरेलल लाइंस है, जबकि बी डी एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए बी लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है और इससे 3 एंगल बन रहा है, जबकि डी सी लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिससे एंगल 1 बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में डी वर्टेक्स वाला एंगल और इस ट्राइंगल का जो बी वर्टेक्स वाला एंगल है, ये आपस में क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये चूंकि दो पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फिर हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो 1 है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के क्या आ गया जी, बराबर आ गया। ठीक है, प्लस इसमें अगर आप देखें तो गिवन क्या है कि ए बी साइड और डी सी साइड्स ये आपस में दोनों क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास दो, यानी ये हमारे पास फिर अगेन दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया, और अब हमारे पास अगर आप देखें तो जो ये B और B से लेकर अगर हम ये D तक आते हैं तो ये वाली जो साइड है ये कॉमन होने की वजह से इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी, कॉमन है। कॉमन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। और अब इस पे जो इन दोनों ट्राइंगल्स जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये अगर इस पर मैं SAS पास्टुलेट लगाऊँ, यानी साइड साइड एंगल एंगल साइड पास्टुलेट लगाऊं, तो ये कॉन्ग्रुएंट शो हो जाती हैं। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं और रीजन मैं इसका बता चुका हूँ, साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर। ठीक है, और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो फिर हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास ये 4 एंगल है और इस ट्राइंगल में पिंक कलर की ट्राइंगल में जो 2 एंगल है ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ चलें जी, इसको मैं अलग से लिख भी देता हूँ कि हमने बात साबित कर दी है कि एंगल 2 और एंगल 4 ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब आप जरा गौर करें कि बी सी साइड और डी ए साइड, ठीक है, अब ये दोनों साइड्स जो हैं अगर ये हैं और इनमें बी डी एक ट्रांसवर्सल है जो कि आप देख सकते हैं कि ये डी और बी पॉइंट पे इन दोनों लाइंस को, लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, और 4 एंगल ये बना रहा है बी सी साइड के साथ और 2 एंगल बना रहा है जी डी ए साइड के साथ जो कि बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि बराबर आ गए हैं, और ये तभी बराबर होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं जी, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास लाइन है ए डी और दूसरी लाइन जो हमारे पास बी सी है ये आपस में क्या है जी, पैरेलल है। ठीक है, और जब आप ये बात जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स जो हैं, यानी ये वाली साइड ए बी अगर डी सी के पैरेलल हो जाए और डी ए बी सी के पैरेलल हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो हमारे पास ये क्लोज फिगर है 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये बात आज साबित की हमने कि जब भी ये क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होंगी तो फिर वो एक पैरेललोग्राम होगा।